ओके, सो एनालाइज करेंगे हम मॉक नंबर 20 का। इसको हार्ड मॉक की कैटेगरी में इन्होंने डाल रखा है, देखते हैं क्या कैसे है। ओके, सो इसमें मेरे सिर्फ 314 नंबर ही हैं और लेकिन रैंक मेरी यू कैन सी लाइक 1200 के अराउंड गई 22,000 लोगों में सिर्फ, राइट। सो अभी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा, मेरे इसमें इंग्लिश में काफ़ी कम रह गए, 107 ऐसे, मतलब 127 तक तो आ जाते हैं। तो 20 नंबर तो मेरा इंग्लिश ही ले गया इसमें। बाकी रीजनिंग और मैथ, लेट्स सी कि क्या था क्वेश्चंस में ऐसा जो मैं नहीं कर पाई और अभी क्या लेवल है, अभी मैं क्या सॉल्व कर पाऊँगी। सो देखते हैं। सो मैथ में मेरा एक गलत हुआ और एक, अरे यार, अच्छा री अटैम्प्ट तो उसमें आता है टेक्स्ट बुक में, एक गलत हुआ। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ओके, सो एक कटोरी में, ठीक है, एक कटोरी में मिर्च और अदरक के पेस्ट के मिश्रण का 8:5 है, ठीक है। तो 8:5 कितना होता है, 13, 13 × 5 = 78, राइट। तो 6 × 48 और 6 × 5 = 30, 48 मिर्च है और 30 अदरक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, जब इस मिश्रण की 78 ml मात्रा को निकाला जाता है, अच्छा तो 78 ml तुमने निकाला, तो मतलब जिस जो तुमने निकाला है उसमें जो है 48 मिर्ची है और ये 30 अदरक है, ठीक है, और निकाला जाता है, ठीक। और फिर मिश्रण में जो है, जो ये मिश्रण है उसमें मिश्रण इतना निकाल लिया और फिर जो मिश्रण बचा उसमें 40 ml अदरक के पेस्ट को मिलाया जाता है। अच्छा, तो अभी वो तो निकाल ले गए हम इतना, ठीक है। और फिर इसमें हमने अब 40 ml अदरक मिलाया सिर्फ, तो हमारे पास देखो 8x था ये मिर्ची और 5x था अदरक। और जब इसमें हमने अदरक 44 और मिला दिया, तब मिर्ची और अदरक का पेस्ट का अनुपात 1:2 हो जाता है ना। तो ये 16x आ जाएगा और ये 5x आ जाएगा, 16x 5x, और ये मैं भटक गई क्या, 16x 5x + 44 है ना, हाँ। तो 16x 5x 5 11 और 44, x की वजह जाएगी यहाँ से 4। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में उस कटोरी में मिर्ची के पेस्ट की मात्रा क्या थी। तो यहाँ से तो 4 आया, तो 8 × 4 = 32 हो जाएगा यहाँ से, बट ये आंसर थोड़ी ना होगा। 13 × 6 = 78, 32 और 48, क्योंकि 78 हमने निकाल लिया था ना पहले। अच्छा, हमने 32 का दुगुना फिर लगा दिया होगा, नहीं देखो 78 निकाल लिया था ना, यहाँ से 32 आ गया, फिर 13 × 6 = 78, 6 × 8 = 48, अच्छा 48 तो 48 जोड़ना पड़ेगा ना 32 में, तो 80 आएगा। अब इन्होंने अलग तरीके से लगाया, कैसे लगाया इन्होंने, चिली पेस्ट इन द बाउल इज़ दिस, हाँ ये 48 और ये 30 है, ठीक है। अच्छा, फिर 8x - 48, अच्छा ऐसे करके निकाला कि 8x था, 48 निकाल ले गए, 5x था, 30 निकाल ले गए, बट 44 ऐड भी कर दिया, तब ये रेशियो आ गई। यहाँ से फिर x की वैल्यू 10 आ जाएगी इनकी। हाँ, चक्कर हम 8x करके सीधे निकालें, हाँ वो 48, ऐसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुमने ना ये -48 किया और यहाँ पे -30 कर दिया, तो पहले ही सेट हो गया कि हाँ वो 8x की वैल्यू, वरना फिर बाद में ऐसे करके लगा लो, ठीक है। अच्छा था क्वेश्चन वैसे। ओके, ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए, देखते हैं क्या है इसमें। शीतल ने जो है 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले ब्याज की इतनी % दर से जो है इतने रुपये उधार लिए। तो 10,800 रुपये उधार लिए हैं, 48 × 50 गुट्टे में ये हो जाएगा 100, 1/6, ठीक है। और ये चूँकि वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 1/12, ठीक है। इतने रुपये उधार लिए, 1 ऐसा करके हुए 1.5 वर्षों के लिए 3 साइकिल बनेंगी। और यदि उसने 1 वर्ष के अंत में इतने रुपये का भुगतान कर दिया, ओके, तो 1.5 साल के अंत में शीतल ने कितना, ये अर्धवार्षिक रूप कंपाउंडेड ही तो होगा ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ओके, मैंने बहुत टाइम दिया बट फिर भी मेरा नहीं लगा, एंड आई थिंक 25% लगा पाए। थोड़ा इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में हम डालेंगे इस क्वेश्चन को। शीतल ने 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली ब्याज की 16 से 2/3 प्रति वर्ष की दर से जो है 10,000 8,000 रुपये उधार लिए। मुझे नहीं पता यार, नहीं लग जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में 1 वर्ष के बाद, तो देखो 1 वर्ष में 2 साइकिल इनकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो कितना रुपया हुआ वो, फिर उसमें से 18,300 घटा दें हम, फिर जितना बचा फिर उस पर साइकिल एक चढ़ा दें, और वो, और फिर ये पूरा ये 10,800 ये जोड़ दें। ये देखो अमाउंट फॉर 1 ईयर क्या होगी, ये इतना रुपये और फिर ये, तो ये इतना हो जाएगा, और इतना पे कर दिया तो बचा कितना 18,000, 18,000 पे 1 + 8 + 6 लगा के, अच्छा 33,000। पर ठीक था क्वेश्चन ये वाला भी। रीजनिंग में देखते हैं। ओह, ये नहीं लगा मुझसे, देखो 15 है फिर 22 है, 15 है फिर 22 यानी कि 7 जोड़ा है, फिर इसके बाद में फिर 2 आ गया, तो यानी कि यहाँ से 6 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, फिर यहाँ से जो है 9 आ गया, तो 9 आ गया, 2 से 9 आ गया, यानी कि फिर 7 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा है तो फिर 6 जोड़ेंगे, और हमने फिर से 7 जोड़ दिया होगा, बट 6 जोड़ेंगे ना,
तो 15 आ जाएगा। तुम्हें ध्यान नहीं दिया होगा ये वी से बी पे आने पे तुमको लगा होगा 7 ही जोड़ा, बट नहीं, 7 5 7 5, ठीक है, 7 7 7 7 नहीं है। ध्यान दीजिए वरना फिर ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कठिन नहीं था, जल्दबाजी की तुमने 17 सेकंड में। थोड़ा सा मतलब जो करो ढंग से करो, ठीक है। असंगत संख्या छोड़कर याद कीजिए। असंगत संख्या देखो मैंने शायद इसको ऐसे किया था कि पहले में देखो 2 डंडी लगी, 3 डंडी लगी, 3 लगी, 3 लगी, यहाँ पे 1 2 3 4 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 मतलब 5 लग गई। 1 मिनट, 1 2 3 लगी यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 लगी हैं। देखो 2 लगी, 3 लगी, 3 लगी, 4 लगी, यहाँ पे 4 लगेंगी के में। फिर 1 2 3 4 लगी, इसमें भी 4 ही लगी हैं। इसमें 1 2 3 लगी, 3 4 लगी, तो इसमें 1 2 3 4 5 लगी, शायद ऐसा ही कुछ होगा। अपर पार्ट आर लेस देन द मिनिमम नंबर, क्योंकि देखो के में ना इन्होंने ऐसे करके डंडी खींची है, इसलिए जैसे हम के बनाते हैं वैसे नहीं बनाया है इन्होंने। और कहाँ आ गए हम, अरे इस कहाँ गया रीजनिंग, सो 21 नंबर क्वेश्चन राइट। 1 मिनट, 13 ही तो देखा था, 13 देख लिया है, 21 देखना है। हाँ 13 ही तो देखा था, 1 मिनट यार, 13 देखना है, 21 और 28 देखना है, 21 देखना है। ये छूट कैसे गया, अरे ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा टाइम दिया 240 सेकंड बट नहीं लगा भाई। ओके लेट्स सी। तो 128 से 648 बना दिया, तो 12 सत्ते 48 12 25 60 होता है राइट, 12 25 60 होता है, तो 5 8 40, 12 25 60 64 640। तो हो सकता है गुणे 5 + 8 किया हो, है ना। लेकिन फिर अगर यहाँ पे गुणे 5 + 8 किया है तो फिर यहाँ पे तो 20 ऐड किया है, 20 हो सकता है 20 ऐड किया हो, फिर गुणे 5 + 8 किया हो, कुछ ऐड करते हो, फिर कुछ गुणा करके ऐसे 32 से अगर 108 पे आना है तो 32 यहाँ कितना था, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 96, गुणे 3 + 12 हो सकता है, गुणे 3, यहाँ पे गुणे 3 + 12 है, यहाँ पे गुणे 5 + 8 है, गुणे 3 + 12 गुणे 5 + 8, ठीक है। फिर तो गुणा 1 + 10, गुणा 1 + 10 आता है ना यहाँ पे। यहाँ पे फिर कुछ ऐड किया है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 ऐड किया है इन्होंने, यहाँ पे 14 ऐड किया है, यहाँ पे 20 ऐड किया है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐड किया हो, 14 ऐड किया है, इधर 20 ऐड किया है 6 का अंतर से, तो हो सकता है यहाँ पे 8 ऐड की, 3 8 कैसे ऐड कर दोगे, 14 ऐड किया है फिर 20 ऐड किया है, तो ऐसा क्या किया होगा, 6 बढ़ा के, हो सकता है 8 बढ़ा के कुछ किया हो, तो भी 6 ऐड होना चाहिए था। 2 आंसर होगा क्या, नहीं 3 आंसर है। अच्छा क्वेश्चन लगा बट ये मुझे, कि ये क्या बात होती है कि 1 3 5 7 8 टर्म्स ऑफ 4, ये अच्छा 2 चक्कू 8 8 चौक 32 चक्कू ऐसा, फिर 18, फिर ये 108 है, फिर 108 से 147, ये देखो गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, इधर गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। अच्छा था हालांकि क्वेश्चन ये। अरे इंग्लिश में मेरा बहुत गलत हुआ, लेट मी जस्ट सी कि क्या गलत हुआ। सपोजिंग दैट द एनिमल अटैक्स अस, शुड वी हैव टू रन फॉर आवर लाइव्स। सपोजिंग दैट द एनिमल अटैक्स अस, शुड वी हैव टू रन फॉर आवर लाइव्स, शुड वी हैव टू, विल वी रन फॉर आवर लाइफ। सपोजिंग दैट इज सिंपल में है, अच्छा तो वो सिंपल में जा रहा है। ओके लेट मी सी राइट सेंटेंस क्या होगा। Supposing that it ends, you will get wet. Okay. Supposing that class is the present sentence में, hence the tense in the main class should be in the simple future में होना चाहिए। Should we have to, तो have to should be removed from sentence। अच्छा supposing that the animal attacks us, should we run for our lives, क्या हमें भागना चाहिए, should we have to नहीं लगेगा, ओके और have to नहीं होना चाहिए। So therefore supposing that the animal attacks us, should we run for our lives होगा। द कंजक्शन दैट इज़ यूज्ड विद द, यस हाँ सपोजिंग के साथ डैट आता है, इट मीन्स यू विल गेट वेट। ओके यू यूज़ सपोज और सपोजिंग व्हेन यू आर कंसीडरिंग अ पॉसिबल। ओके समझ में आया मुझे ये। हाउ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, तो भाई पैसेज तुमने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तभी तुम्हारा ये गलत है यहाँ पे। ओके सिनेमा ऑफन रिफर टू एज द सेवेंथ आर्ट। ओके इज अ मिसमराइजिंग क्या, दैट कैप्टिवेट्स ऑडियंस वर्ल्ड वाइड, इज अ मिसमराइजिंग मीडियम ही तो होगा, इज अ मिसमराइजिंग मीडियम है, हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया होगा मुझे। ओके
सब पैसेज ही गलत किया है तो भाई इसके लिए तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाते। इसके लिए थोड़ा रीडिंग चाहिए होती है और कुछ नहीं, इसका उपाय ही नहीं है कोई। इसके अलावा डिवीजन ऑफ एजुकेशन स्ट्रीम सब ऐसे कठिन भी नहीं, कुछ लोग कर भी लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा बेकार चला गया तो। अरे अब ठीक है, ये सब क्वेश्चन में थोड़ा हो जाता है कि क्या है ये क्या नहीं है। सर्वे रिपोर्ट क्या होती है? इज अ डॉक्यूमेंट हुज टास्क इज टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द सर्वे इन अ फुल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। पिक्टोरियल चीज है। द बिल्डिंग प्लान इज इन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, तो ऑन द बॉइल होता है, ये तो कर लेती कम से कम। चलो कोई बात नहीं। और जीएस देखते हैं, जीएस पे तो ठीक ठाक से थे। निम्न में से कौन सा सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है? राजस्व यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका उसका ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट दोनों का कंसेप्ट बचता है कि एक बार अगर पैसा आ गया तो आ गया, जाएगा नहीं, और एक बार चला गया तो चला गया, वापस आएगा नहीं। और कैपिटल में क्या होता है? कैपिटल वाला रिसिप्ट हो या एक्सपेंडिचर, एक बार पैसा आ गया तो जा भी सकता है और एक बार चला गया तो आ भी सकता है, बस इतने सा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। अब देखो तो ये क्या है? राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। राजस्व यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो देखो इंटरेस्ट पेमेंट, भाई इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया हमने किसी को तो वापस थोड़ी आएगा। और सब्सिडी दे दी तो भाई सब्सिडी तो खैरात में दी जाती, वो भी वापस नहीं आनी। पेंशन दी तो वो भी वापस नहीं आनी, तो सारे हो जाएंगे इसमें, है ना। इंटरेस्ट पेमेंट, अच्छा लोन तो है, लोन तो वापस आ जाएगा। हमने किसी को अगर लोन दिया है तो वापस करेगा ही, या हमने किसी से लोन लिया तो वो भी वापस करे, तो कैपिटल में चला जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, हाँ ठीक है भाई। सत्रिया इज द डांस फॉर्म ऑफ विच इंडिया, सत्रिया तो भाई सबको पता है, असम का है, सिंपल सा था। कौन सा त्यौहार जो है तमिल महीने थाई से संबंधित है? देखो हमने होली दिवाली ओणम देखा तो भाई ये तो तमिल के है ही नहीं, तो थाई हो जाए, चाहे जो हो, पोंगल ही तो होगा। इस एसोसिएटेड विद तमिल मंथ ऑफ थाई। पोंगल इज ये 4 दिन का होता है ये वाइब्रेंट। देखो भोगी होता है, सूर्य होता है, और कुछ इसमें कन्या भोंगर भी होता है शायद, इतना मुझे याद आ रहा है। नहीं कन्नुम है, कन्नुम कन्नुम है, कन्नुम है। ओके पढ़ लेते हैं फिर। तो सबसे पहला होता है भोगी, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिवल। फिर सूर्य, द मेन डे ऑफ द फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सन गॉड, सूर्य पोंगल। फिर मट्टू पोंगल, डेडिकेटेड टू कैटल स्पेशली काउज एंड बुल्स विच आर एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। ओके फिर कन्नून पोंगल, द फाइनल डे ऑफ द फेस्टिवल, ऑफन स्पेंड विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओके और क्लॉथ एक्सचेंज, तो भाई 4 तरह के 4 दिन का बनाया जाता है। भोगी, फिर सूर्य, फिर मिट्टू, और फिर वो कन्नन कन्नन करके जो भी है। ओके कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या है? भाई संस्कृत, डोगरी तो फिर कुछ लोग बोलते हैं, संस्कृत कौन ही बोलता है ये बताओ, कौन बोलता है संस्कृत, है ना। सबसे ज़्यादा हिंदी है, हिंदी के बाद बंगाली है, बंगाली के बाद मराठी, मराठी के बाद तेलुगु, फिर तेलुगु के बाद तमिल। ये 5 सीक्वेंस हमको याद रखने हैं। और तमिल के बाद में उर्दू है। देखो हिंदी, उर्दू लोग बोलते हैं इसका मतलब, लेकिन जो है संस्कृत नहीं बोलते, ध्यान रखना है। सो हिंदी सबसे ज़्यादा, हिंदी, फिर बंगाली, हिंदी बंगाली मराठी, हिंदी बंगाली मराठी तेलुगु, ठीक है याद रहेगा। तेलुगु आंध्र प्रदेश की है। किस राज्य से केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 97% से अधिक साक्षरता दर की उपलब्धि के साथ उल्लास के नए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता प्राप्त कर ली है? तो लद्दाख। जो है बी डी मिश्रा है, डिक्लेयर दैट यूनियन टेरिटरी टू हैव अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी एंड द उल्लास, ठीक है नव भारत से साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। तो लद्दाख। डैश में तो चैडविक की प्रणाली 1932 में इन्होंने किया था। सेल के प्रकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय सेल ऐसे सेल हैं जो मैग्मा चट्टान बनाने वाले खनिजों, यस। देखो 3 तरह के होते हैं इनके टाइप, इग्नियस, इग्नियस के बाद आता है सेडिमेंट्री, ध्यान रखना। उसके बाद मेटामॉर्फिक आता है, ठीक है। इसको ऐसे रखना है ISM SM संधि मास्टर में, ठीक है। तो ये होता है। और इग्नियस में 4 होते हैं, कपरू, ग्नेइस, बेसाल्ट, प्यूमाइस, ठीक है। और जो प्यूमाइस होता है ये जल पे तैरने वाला पत्थर है, चट्टान है मतलब, ये भी ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में सेकंड होता है वो सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री जो है वो इग्नियस से ही वो उसमें क्षरण परण हो करके बनता है। इसमें लीनिएशन, फोलिएशन और लीनिएशन फोलिएशन ये सब दिखता है सेडिमेंट्री में। जो मेटामॉर्फिक होती है उसमें दिखता है वो लिथिफिकेशन, ठीक है। और मेटामॉर्फिक में वो ग्नीज और पता नहीं क्या क्या थे एग्जाम्पल, मार्बल्स भी थे शायद। और जो वो मैंने इसके ऊपर बताई ना सेडिमेंट्री, उसमें सैंड स्टोन होता है और चूना पत्थर शायद, यही सब होता है। इसमें इन्होंने लिख के नहीं दिया कुछ खास, ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये होता है ये, ठीक है। और भी ये इग्नियस जो होती है ना 2 टाइप की होती हैं, एक इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। और ध्यान रखना बेसाल्ट वो उधर साल्ट वो सागर वाली, और एक और कौन सी होती है
छोड़ो ये, हाँ ये खो खो 9 तारीख को मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने पता नहीं क्या, मैं एक इसको याद, ये बचपन में मैंने खेला भी है। तो खो खो कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स, अच्छा 12 प्लेयर्स होते हैं, बट ओनली 9 प्लेयर फ्रॉम ईच टीम प्ले, ओके। और 3 ऐसे रिजर्व के लिए होते हैं। अच्छा ये मेरा गलत हो गया, ठीक है, मैंने सारे लगा दिए होंगे, हाँ। तो हमें बताना है शीतोष्ण चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो पहले इसको ऐसे करना है, अच्छा अच्छा। टेम्परेट, देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल, दूसरे होते हैं टेम्परेट, ठीक है। ट्रॉपिकल होता है और टेम्परेट होते हैं, देखिए। टेम्परेट साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन बॉथ लैंड एंड सी। टेम्परेट, हाँ हाँ, ट्रॉपिकल नहीं होता, टेम्परेट दोनों चीज़ हो जाते हैं, सही है। द आई पोर्सन इज फिल्ड विद हाई प्रेशर ड्यू टू डिसेंडिंग एयर मास एट द सेंटर। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इफेक्ट्स अ मच लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो मैंने तीनों लगा दिए थे, मेरा गलत है, मुझे नहीं पता था, इसका मतलब सेकेंड वाला नहीं होगा। अच्छा देखते हैं फिर क्या होगा। टेम्परेट साइक्लोन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, फॉर्म्ड ओवर द मिड लैटिट्यूड रीजन बिटवीन 35 डिग्री लैटिट्यूड से 65 डिग्री तक, अच्छा हेमिस्फीयर में। दे फॉर्म ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस, इंट्रैक्शन ऑफ कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स, अच्छा फ्रंटोजेनेसिस से ये क्रिएट होते हैं। व्हेन द वार्म ह्यूमिड एयर मासेस फ्रॉम द ट्रॉपिक्स मीट द ड्राई कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम द पोल्स, हाँ, एंड thus a polar front is formed. The cold air pushes the warm air upward, thus a void is created between of the lessening of pressure. The surrounding air rush to occupy this void. It leads to formation of temperate cyclone, okay. Temperate cyclones are can originate on both land mass और water. On the other hand temperate जो होते हैं वो सिर्फ हमको लग रहा है वाटर में ही होते हैं, है ना। टेम्परेट, एक मिनट, अच्छा वो टॉपिकल वाले, अच्छा। ऑन द अदर हैंड टेम्परेट साइक्लोन जो है एसोसिएटेड वेदर कंडीशन आर द माइल्ड ओवरकास्ट स्काई इन द इनिशियल स्टेज एंड फॉलोड बाय मॉडरेट टू हैवी रेन। सो हियर लेस डिस्ट्रक्शन इज, हाँ डिस्ट्रक्शन तो लेस होता है बट मोर डिस्ट्रक्शन इज ड्यू टू फ्लडिंग। अच्छा वो तो ठीक है, बट इस सेंटेंस गलत क्यों है। केंद्र में उतरते हुए द्रव्यमान के कारण केंद्रीय भाग में उच्च दबाव उत्पन्न होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। उतरते वायु के कारण, यहाँ पे क्या लिखा था, अ वॉइड इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द लेसिंग ऑफ प्रेशर, दाब में कमी के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। उच्च दाब नहीं, कम दाब के कारण जो है, तो ना क्या, कम दाब के कारण होता है ये। अरे भाई आगे बढ़ो। एसएलआर जो होता है, हाँ एक बैंक द्वारा नगद स्वर्ण या हाँ हाँ जो देखो एसएलआर अपने पास रखता है, ठीक है। और दो चीज़, और सीएलआर होता है वो उसके पास रखता है। अमाउंट विच हैज टू मेंटेन द फ्रंट ऑफ, ये अपने पास ही रखता है, एसएलआर अपने पास ही रखता है। मैरी कॉम ने जो है किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, 2012 के। एमसी मैरी कॉम हैज़ वन अ मेडल एट 8 आइबा बॉक्सिंग, तो पता है कि 2012 में जो इन्होंने ये अपना जो है लंदन का जो ओलंपिक था उसमें कांस्य पदक जीता था। कृषि वृद्धि में सबसे सर्वाधिक वृद्धि हुई, ये मुझे आता नहीं था, तुम्हें कैसा लगा। देखो 11 तो नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो 8 होगा या 9 होगा। देखो पहले 3 जवाहरलाल नेहरू रहते थे, अगले 3 में इंदिरा गांधी जी है ना, फिर उसके बाद में फिर वो राजीव गांधी जी रहते, तो ये 7 तक याद है। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा जी, और फिर ये सब मुझे ध्यान नहीं आ रहा सही से आगे का, 7 तक याद है। सो आई थिंक 8वां या 9वां, 11, अरे 11 में, यस। इसके 5 वर्षीय में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो वो हुई थी 11 में। 11th 5 ईयर प्लान जो कि ये था, सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। इधर 70 तो याद रखना भाई इसको। मराठों और दक्कन के शासकों द्वारा एकत्र किए गए भूभाग राजस्व के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये तो पढ़ा है हमने। चौथ जो है वो संविधान द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% होता है, बिल्कुल। और सर देशमुखी मराठा शासकों द्वारा मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को भू राजस्व का 10%, सही तो है तो दोनों। मैं शायद कंफ्यूज हो गई हूँ कि किस चीज़ पे लिया जाता है, क्योंकि ये तो मेरे ग्रेजुएशन में आया था, पेपर में भी आया था, मुझे तब पता नहीं था, छाप के लिखा था एक लड़की से। बस इतना जान गए थे कि चौथ मतलब एक रचा 7 की 10, तो उसी पे हमने पूरा लिख दिया था 1-2 पन्ना। सो मराठों और दक्कन के शासकों द्वारा एकत्र किए गए भू राजस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये सही कथन सही है। तो चौथ जो था वो जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% था। इसे दक्कन में वसूला जाता था। हो सकता है मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि कहाँ वसूला जाता है। देखो अपने यहाँ ये 25% लेते थे और बाहर वाले से 10% लेते थे। मुख्य राजस्व का संग्रहण करते, भू राजस्व का जो है 10% ये बाहर वाले से लेते थे। लैंड रेवेन्यू पेड बाई क्लेम्ड बाई जमींदार्स, सही है, ठीक है। ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, तो बांग्लादेश नहीं है, इथोपिया, संयुक्त ये सब है। बांग्लादेश नहीं है, नहीं। सऊदी अरबिया, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट कंफर्म, क्योंकि अभी ज्वाइन कर लिया इन्होंने ब्रिक्स को। अच्छा ये तो आसान होता है, ढूंढ रहा तो ईएफ ही होगा।
एक मिनट, AF और ET 2 हैं, तो टुंड्रा और ध्रुवी यानी कि 3 और 4 में जो है BRD में से कोई होगा, 3 4 में BRD में से कोई होगा, तो ऐसे एक ही ऑप्शन है। पढ़ लेते हैं एक बार जरा सा। तो टुंड्रा होता है ET हो जाएगा, और ये ध्रुवी हिमदच्छ जो है इसका EF हो जाएगा। ये देखो सारा लिखा है, एक बार देख लेते हैं। देखो ए तो ट्रॉपिकल होता है, ठीक है, ए ट्रॉपिकल होता है, बी सब ट्रॉपिकल स्टेपी होता है, और तीसरा जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल होता है, और चौथा ये ह्यूमिड सब कॉन्टिनेंटल, इसको टुंड्रा फिर हाईलैंड। सो पढ़ लेते हैं एक बार। एफ अगर साथ में आएगा, AF जो होता है वो नो ड्राई है ना, एफ से क्या बताया था सर ने, फुल बारिश, तो नो ड्राई सीजन। एम से क्या होता है, एम से मानसून शॉर्ट ड्राई होता है, और डब्ल्यू से क्या होता है, विंटर शॉर्ट ड्राई, विंटर ड्राई होता है। फिर बी में आता है सब ट्रॉपिकल वाला, लो एल्टीट्यूड से मिड, BWH होता है, ये ड्राई होगी विंटर, यहाँ पे समर ड्राई होगी, और ये नो ड्राई सीजन वार्म समर होता है सी में। CS जो है ये मेडिटेरियन में पाया जाता है, समर ड्राई होती हैं, मेडिटेरियन में पाया जाता है ये, और बस ऐसे ही है। DW विंटर ड्राई एंड सेवर, ठीक है, तो ये कर लेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या था, 250 वोल्टेज की है, 10 ओम प्रवाहित किया है। चलिए देखो, दुनिया भर में कितने देशों या राज्य में राज्य या सरकार के प्रमुख में रूप में कभी कोई महिला नेता नहीं रही। अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछा है तुमने, तुक्का वाला। स्टैगरिंग 113 कंट्री वर्ल्ड वाइड हैं जिनकी कभी कोई वुमेन लीडर ही नहीं रही। सिर्फ 26 कंट्री हैं लीड बाई वुमेन। अरे हमारे यहाँ भी कहाँ है, वो तो इंदिरा जी उनकी बेटी थी तभी वो बन गई थी, मतलब उस टाइम के हिसाब से। अभी कहाँ ही कोई वुमेन दिखती इतना ऊंचाई पे, थोड़ा बस गिने चुने तो 4 हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कर रही हैं। एक हमारी वित्त वो हैं, कौन है वो, अरे जो हमारा लेकर के आती हैं बजट, निर्मला सीतारमण, वो तो और आपका हर ढाए हैं, टैक्स पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स, स्टडी पे भी 18% GST, पता नहीं क्या 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 सब है, बहुत टैक्स बढ़ रहा है। हालांकि छोड़ो मुझे क्या, मैं तो खैर कहाँ ओवर थिंकिंग शुरू हो गई मेरी। ओके सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बैक टू द टॉपिक। 113 स्टैगरिंग कंट्रीज़ हैं और ये सब है, 26 कंट्री हैं जो मेंबर्ड हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न मतलब क्या होता है, कंसील्ड, छुपा हुआ, जैसे कि कृषि क्षेत्र में जो हमको दिखता है डिस्गाइज्ड। अब ये क्या है, अरे ये मैंने कैसे लगा लिया, अच्छा ये तो लगा ही लूँगी। टेस्टीज तो यहाँ पहला ही होगा। एड्रिनल, एड्रिनल तो वो होता है नहीं जो वो देखो पीनियल का हो जाएगा 4, सी में 4, स्लीप साइकिल वाला सी में हो जाएगा 4, तो 2 ऑप्शन बचे। फिर डी में 2 हो जाएगा, तय हो गया। इनमें एक हार्मोन दैट कंट्रोल सेवरल अदर ग्लैंड सच एस, हाँ ठीक है। अभी पहले में 1 होगा या 3 होगा, तो पहले में तो 1 ही होगा ना, और बी में 3 क्योंकि एड्रिनल ही है जो ये सब कंट्रोल करता है। और ये क्या है, मनरेगा, तो 100 डेज का इसमें एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ग्रामीण परिवार के वयस्क से संबंधित हो सकते हैं। तो उच्च आर्थिक महत्व वाली सबसे पुरानी केंद्र स्थल जो धारवाड़ है, पता नहीं कि मुझे मन में आया धारवाड़, तो मैं धारवाड़ लगा दी थी बस। अनिल लोहाटी, अरे ये मेरा सही है, वाह वाह, मन में आया कि लगा दूँ ट्राई के, बस पता नहीं क्यों पड़ा सा लग रहा था तो मैंने लगा दिया। रजा पर्वत तो ओडिशा मनाया जाता है। ईमेल गिवन, अच्छा कंप्यूटर पे आ गए। सो ईमेल गिवन @gmail.com में डोमेन नेम क्या है, देखो डोमेन जो होता है वो ये होता है लास्ट वाला एडिटेड के बाद वाला, डोमेन नेम इन निपल्स रिफर्स टू द पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस दैट कम्स आफ्टर द @ सिंबल, ठीक है। एक्सेल में एक फंक्शन को लिखते समय निम्न में से किस सही क्रम का मिलता है, बराबर के चिन्ह के बाद, फंक्शन के नाम के बाद बराबर के चिन्ह के बाद फंक्शन लिखते हैं। एक सामान्य फ्लॉपी डिस्क डैश तक को सामान्य 1.4 मेगाबाइट तक रख लेती है, लेकिन वैसे कौन सा विकल्प फॉर्मेटिंग टूल है जो वर्कशीट की समग्र चौड़ाई को बढ़ाए बिना सेल की सभी सामग्री को दृश्यमान बनाता है। मर्ज एंड सेंटर, सॉर्ट, रैप टेक्स्ट ही होगा, आई थिंक रैप कर लेता है सबको एक में। नेटवर्क पूरी तरह से 2 होस्ट पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। एक PDF फाइल में क्या नहीं हो सकता, वीडियो भी हो सकता है PDF फाइल में, ये तो मुझे नहीं पता था। अरे बाप रे बाप, वीडियो भी हो सकता है, यस PDF में वीडियो भी हो सकता है। एब्सोल्युटली लेज़र बहुत फास्ट होता है, और डॉट मैट्रिक्स और जो डेजी वेलर है ये तो नॉन इम्पैक्ट रहता है ना। वह प्रोग्राम की जो यह जांच करता है कि रैम, कीबोर्ड इत्यादि डिवाइस ठीक से कनेक्टेड हैं और वे संचालन के लिए तैयार हैं या नहीं। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इन्हीं दो में से कुछ होगा। ओके, पावर ऑन फर्स्ट सेल्फ टेस्ट होता है, इसको पोस्ट बोलते हैं।
When a computer is switched on, there is no information in its RAM. At the same time, in ROM, the brain-written program called POST will be executed first. This program checks if the device like RAM, keyboard, etc. are connected properly and ready to operate. If these devices are ready, then the basic output जो BIOS होता है ये execute हो जाता है. This process is called booting. Therefore, a program called bootstrap. Okay भाई ठीक बहुत हो गया. MS PowerPoint में डुप्लीकेट साइट बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो डुप्लीकेट साइट बनानी है ना आपको. यस, तो इसे तो आप सेव करोगे. अच्छा, PowerPoint में डुप्लीकेट साइट डी से सिंपल है, डी से डुप्लीकेट हो जाता है. लैंडस्केप मोड में पेज ओरिएंटेशन दे तो आएगा. यदि फायरवॉल को कंप्यूटर में प्लेस किया गया है. ओके, फायरवॉल जो होता है, फायरवॉल हाँ कंप्यूटर प्लेस किया गया है तो वह उस कंप्यूटर से आने जाने वाली नेटवर्क को ट्रैफिक की निगरानी करता है. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल. होस्ट बेस्ड नहीं, नेटवर्क फायरवॉल नहीं, इसको होस्ट बेस्ड, अच्छा होस्ट बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं. ओफो. जैसे F7 F2 आया था पेपर में, F2 से दिया नहीं से F2 आया था पेपर में रीनेम करने के लिए. गैर रिक्त सेल की गिनती के लिए गैर रिक्त काउंटा होता है. द काउंटा फंक्शन इज एन इनबिल्ट स्टैटिस्टिकल एक्सेल फंक्शन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स जो एम्प्टी नॉट एम्प्टी हैं इन अ सेल रेंज और द सेल रेफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंटा इज दैट काउंट जो है वो काउंट करता है कंटेनिंग नंबर्स और बट काउंटा काउंट्स ऑल सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी. ठीक है, काउंट जो है वो नंबर वालों को सिर्फ काउंट करेगा जिसमें नंबर है, और काउंटा सबको, मतलब कि बस एम्प्टी ना होनी चाहिए, बस गैर रिक्त सेल, नॉन एम्प्टी. ठीक है, ब्रावा. इसको क्या हो गया? अरे इनके में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो सभी हैं. क्या? प्लॉटर, प्रोजेक्टर इनपुट, ये तो आउटपुट देते हैं. अच्छा, देखो निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करना है. ओके, पिछली क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट पिछली क्रिया यानी कि क्या होता है? अंडो या रीडो करना है. रीडो के लिए वाई होता है, अंडो के लिए जेड होता है. तो ये तो गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, और फिर कहा है कि जो डिक्रीज द फ्रंट साइज बाई 1, तो राइट ब्रैकेट प्रेस करते हैं. राइट, अब ये मुझे पता नहीं था तो देख लेते हैं इसको. देखो राइट ब्रैकेट क्या होता है? राइट ब्रैकेट डिक्रीज़ करना है ना तो लेफ्ट ब्रैकेट दबाओ, इंक्रीज़ करना होता तो राइट ब्रैकेट दबाते. देखो इंक्रीज, राइट थिंग इज टू इंक्रीज, राइट, ध्यान रखना. एप्लीकेशन विच इज यूज टू ट्रांसफर द डाटा ऑन द इंटरनेट इस एप्लीकेशन वो क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र करता है डाटा को इंटरनेट पे, मुझे नहीं पता, उसको होस्ट बोलते हैं. अच्छा, OSI मॉडल विच लेयर इंश्योर्स डिलीवरी और पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल लेयर्स. तो अभी कल ही मैंने शायद बताया था वॉक में कि OSI मॉडल में 6 लेयर होती हैं, है ना? 6 ही तो होती हैं कि 7 लेयर होती हैं? देखो उसमें तो नीता होती हैं TCP IP में, और इसमें क्या होता है मैंने बताया था, इसमें लास्ट में PS आता है, ये PA आता है, वो सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर होती है, उसके नीचे प्रेजेंटेशन लेयर होती है ना? ध्यान करने की कोशिश करती हूँ. देखो सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, फिर दूसरी होती है, दूसरी लेयर मुझे याद नहीं आ रही, दूसरी लेयर मुझे नहीं याद आ रही, तीसरी चौथी पाँचवीं भी. एक मिनट को, NTS थी. तो नेटवर्क लेयर थी, फिर ट्रांसफ़र लेयर थी, फिर सॉफ्टवेयर लेयर थी. नहीं, सॉफ्टवेयर लेयर थोड़ी ना कुछ होता है. फिर सबसे ऊपर जो था प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर. मैं ध्यान करने की कोशिश कर रही हूँ कि लेयर कौन थी. ओके, मुझे याद है, डाटा लिंक. देखो फिजिकल लेयर होता है, फिर डाटा लिंक लेयर होता है. पहली लेयर फिजिकल लेयर, फिर दूसरी होती है डाटा लिंक लेयर, फिर होती है नेटवर्क लेयर, फिर होती है ट्रांसफ़र लेयर, है ना? ट्रांसफ़र लेयर NTR, फिर NTS, एस वाली मुझे नहीं याद आ रही क्या होती है. फिर उसके बाद में ऊपर फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और इसके ऊपर जो है एप्लीकेशन लेयर. अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच लेयर इंश्योर डिलीवरी और पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल लिंक्स. तो नेटवर्क लेयर. इन्होंने सारे दिए नहीं यहाँ पे. विच लेटर पेयर विच कंटेन्स ओनली आउटपुट डिवाइस. भाई सिर्फ आउटपुट ही मेरे पास में, तो मॉनिटर और प्रिंटर होगा. स्कैनर नहीं, स्कैनर तो इनपुट भी लेता. हट्टी हो क्या, ये लगा दी थी उसको. कितना मतलब ईजी था, 92% लोग कर भी लिए. BCC तो कार्बन कॉपी होता है. और ये अच्छा मैथ में आ गई वापस. सो बस यही था जो था. वो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे इसमें, नहीं गलत वाले क्वेश्चन मैंने देख लिए थे, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें टाइम बहुत लग गया. क्यों भाई टाइम बहुत क्यों लग गया इसमें, क्यों टाइम इतना लग गया? देखो कुछ व्यक्तियों के समूह में यदि 40 kg वजन वाला एक व्यक्ति शामिल जाता है तो औसत वजन जो है एक बढ़ जाता है. देखो कुछ व्यक्ति थे, मैंने मान लिया 1 व्यक्ति थे, ठीक, तो उनके समूह में जो है 40 किलो वाला एक आ गया व्यक्ति, ठीक,
तो सभी तो समूह का औसत वजन जो है 1 kg बढ़ गया। 40 kg के आने से 1 kg सबका वजन बढ़ गया। हाँ, तो मतलब कि अब 40 हो गए, तो यानी कि 39 लोग थे, है ना। यदि 40 kg वजन वाला एक व्यक्ति शामिल हो गया है तो समूह का औसत वजन मूल वजन से 1.5 kg बढ़ जाता है। देखो, इसको उसे भी हल कर सकते हैं कि एक्स व्यक्ति हैं, उनका वाई वजन है, फिर 40 kg बढ़ा दिया, तो वो जो है ना, तो समूह का औसत वजन जो है एक्स माइनस वो 1 बढ़ जाएगा, तो यानी कि वाई प्लस 1 × एक्स हो जाएगा। यहाँ से कुछ इक्वेशन बना लें। फिर दूसरी कंडीशन लें, यदि ए वाला अतिरिक्त एक व्यक्ति शामिल हो जाता है, मतलब एक और व्यक्ति शामिल, यानी कि अब 80 वजन हो जाए, आई थिंक यस 80 वजन हो जाए, तब 80 वजन हो जाएगा, तो उस हिसाब से एक और इक्वेशन बनाने ऐसे करके जैसे इन्होंने किया है, ऐसे ही जैसे सेम टू सेम यही तरीका जैसे बना लें, हल कर ली। टाइम लग गया मुझे। अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व लेकिन फिर से लगाऊंगी इसको। इसमें बहुत टाइम लग गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है, मैनेज होता है इतना, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, इससे बहुत टाइम लग गया। चलो ठीक है, जो भी है। और अभी आगे के मार्क्स का भी एनालिसिस करेंगे। तो बस यही है कि अपनी गलतियाँ देखो, इसको सुधारो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही किया सकता था, ये वाला भी कर सकती थी, थोड़ा कैलकुलेशन थी उसमें। और इसमें क्या ही यार, उससे मत किया करो। और ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये भी चलो छूट जाता, कोई बात नहीं। और एक इंग्लिश पे थोड़ा अपनी वर्कआउट, ये मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, और थोड़ा सा है ना, सही से पेपर को अटैम्प्ट करो, जैसे अटैम्प्ट किया जाता है। इतना कॉम्प्रिहेंशन नहीं गलत कर दोगे तो कैसे बनेगा। थोड़ा सा आप गार्ड करिए अपनी सिली मिस्टेक्स है जो कुछ भी उनके अगेंस्ट, कि पेपर में भी मतलब जो हो सकता है ऐसा कुछ, तो मतलब आप जो है अवेयर रहिए। ठीक है, तो ऐसा अवॉइड कर सकती हैं। अब हम मॉक 21 का एनालिसिस अगले में करेंगे।